हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। कैसे हो भाई लोगों? आज प्रोविजनल आंसर की आ गई है। कुछ लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस चैलेंज करने के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ तीनों में ही आ रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि किस शिफ्ट में तुम थे और तुम्हारे नंबर कितने बन रहे हैं। उस पर एक्सपेक्टेड परसेंटाइज लगभग लगभग सबको पता ही है, काफ़ी सारे वीडियोस तुम लोगों ने पहले से देख रखे हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग सोल्व करेंगे कि एडवांस के बचे हुए जो दिन है, हमारे पास लगभग 36 दिन बचे हैं। आखिरी का एक हफ्ता छोड़ दे तो 31 दिनों का हम लोग रोड मैप लेके आ गए हैं कि इन 31 दिनों में हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किन लोगों को एडवांस की तैयारी करनी चाहिए और मेंस और एडवांस में डिफरेंस क्या है। इन सारी बारों में बातें करेंगे। जल्दी से खत्म करेंगे, वीडियो को पूरा सुनना है, एडवांस में फायदा मिलेगा और मैं बता दूंगा कि क्या क्या एग्जैक्ट करना है। पूरी चेकलिस्ट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा रोड मैप लेके आया हूँ, ठीक है। तो जेई मेंस वर्सेस एडवांस में क्या होता है? मेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हमें स्पीड टेस्ट होता है। मेंस क्या होता है? स्पीड टेस्ट भी होता है थोड़ा सा, है ना। और स्पीड टेस्ट होने की वजह से इस बार केमिस्ट्री में काफी लोगों के नेगेटिव नंबर हो गए ना, कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री को टाइम कम दिया, मेरी बात मानी नहीं और नेगेटिव लेके आया। कमेंट करके बताना केमिस्ट्री में माइनस मार्किंग कितनी ज्यादा ली तुम लोगों ने, ये बताना। एडवांस में क्या होता है कि जो भी मेंस की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखी है उसी का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। डिस्कशन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉब्लम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छे लेवल पे चाहिए। जैसे तुम्हें जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाला, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होती है रादर देन न्यूमेरिकल जिसमें फॉर्मूला लग रहा है। तो एडवांस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा चाहिए मेन से, ठीक है ना। तो हर टॉपिक का हमें इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए, इन डेप्थ हमें उस टॉपिक को करना चाहिए। फंडामेंटल डिफरेंस है किसमें? मेंस में और एडवांस में। एडवांस में स्पीड टेस्ट नहीं होता है, तसल्ली से सवाल करने होते हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग टारगेट करेंगे एडवांस के लिए कि 80 टू 100 नंबर हमें लाने हैं केवल केमिस्ट्री में। तब एडवांस हम लोग बढ़िया से सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। इतने नंबर का हम लोग प्लान बना के चलना है। तो हम लोग करना क्या है, हमें पहले जेई के पीवाईक्यूज देख लेने एडवांस के, जिससे हमें कि ये आइडिया लग जाए कि एडवांस पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है ना। जेई के पीवाईक्यू करो, ठीक। एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करो, बता दूंगा कहाँ से करनी है, ये भी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कि हम लोग 6-6 घंटे की सेटिंग लगाना शुरू करें, 3 आवर्स ईच की। 2 सेटिंग तो हमें कम से कम लगानी ही है, ठीक है। इनफैक्ट हमें तो 4 लगानी चाहिए, जिस तरह से हमारे पास टाइम कम है और ज्यादा सिलेबस कवर करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो हमें 4 सेटिंग लगानी चाहिए। मैं तो 2 की जगह 4 कहता हूँ, 4 लगाओ, है ना। 12 घंटे तो हमें पढ़ना ही चाहिए, 12 आवर्स हमें 12 आवर्स पढ़ना ही है। और यार देखो, फ्रस्ट्रेशन सबको हो रहा होगा कि सर 2 साल इतना मेहनत करा, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता यार, खत्म नहीं हुआ। मैं हूं ना, हम तुमसे बिल्कुल बात करेंगे। 17 तारीख को रिजल्ट आ जाए, हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे कि अब हमें आगे फॉरवर्ड कैसे मूव करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, कि कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कुछ भी हो जाए, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूँ। मैं मतलब अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो, तुम कमेंट करके कहोगी सर व्हाट्सअप नंबर चाहिए, मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा तुम्हें। लेकिन यार प्लीज साथ रहना है, परेशान नहीं होना। मैं तुम्हारी सारी मदद करने को तैयार हूँ, जो भी मेरी कैपेबिलिटीज में है मैं सारी मदद करना हूँ। जेई बहुत बड़ी चीज थी, है और रहेगी, लेकिन सब कुछ नहीं है। तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है मैं जेई, मैं बार बार कह रहा हूँ ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही होगा कि तुम लोगों ने आंसर की मिला ली होगी, किसी के नंबर कम आए होंगे यार। तो हम लोग ऐसा सोचो कि कोई प्लेयर खेल रहा है ना। तुम क्रिकेट खेलते हो, कभी जीरो पे भी आउट हो जाते होगे। उस जीरो पे आउट होने की वजह से क्या क्रिकेट नहीं खेलोगे क्या? आगे खेलोगे ना। या विराट कोहली या कोई भी मतलब ऐसा आदमी हो जो बढ़िया खेलता हो, और अगर लगातार उसका फॉर्म खराब चल रहा हो, 2-4 मैच नहीं खेल पा रहा हो, या धोनी हो या विराट कोहली हो या कोई भी XYZ हो, नहीं हो रहा है, तो क्या वो खेलना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। प्रोसेस जरूरी है। व्हेन यू एंजॉय द प्रोसेस दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है ना। ये बहुत परेशानी की बात होती है जब सिलेक्शन नहीं होता, दुख होता है, नंबर कमाते बहुत इंसान टूट जाता है, मैं जानता हूँ इस बात को, ठीक है। ये सब मैंने फेस किया है, बिल्कुल। मैं तुम्हारे फीलिंग की एक एक रग रग से वाकिफ हूँ कि क्या तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर बीत रही होगी। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर व्हाट्सअप नंबर चाहिए, आपसे बात करनी है। मैं कॉल पे भी बात, तो कॉल पे तो बात कम ही कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे भी बात करेंगे, टेलीग्राम है ही पहले से, यूट्यूब पे कमेंट पे मैं आंसर करता ही करता हूँ। तो सारे चैनल से बात करें, लेकिन कुछ उल्टा सीधा हरकत का मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काम रहो, कंपोज रहो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलता है। जब बहुत अंधेरा होता है ना, तो भागने से चोट लगती है, बैठने से उसमें रास्ता दिखने लगता है। इस बात का ध्यान रखना, मेरी हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। अभी पहला एग्जाम है, जिंदगी बहुत एग्जाम लेगी तुम्हारे, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अंधेरे में भागना नहीं है। अंधेरे में क्या करना होता है, 2 मिनट आंख बंद करके बैठे रहो, रास्ता उसी में से दिखने लगेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो 12 घंटे की सेटिंग चाहिए हमें, ये चाहिए ही चाहिए, है ना। अब
जिन्हें किन्हें एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, जिनका भी स्कोर 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है या 94 से भी ऊपर आ रहा है, मैं तो कहता हूँ 94 से भी ऊपर आ रहा है, उन्हें एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यार ये मौका है एक बार, फिर एक साल बाद आएगा। अगर तुम ड्रॉपर नहीं हो तो, और ड्रॉपर हो तो फिर कभी नहीं आएगा। फिर तुम्हें जिंदगी और मलाल रह जाएगा कि एडवांस की तैयारी का मौका था और हमने अपनी कमजोरी, मेंटल कमजोरी की वजह से इसे नहीं किया। अगर हम ट्राई देते तो हो जाता। इसलिए यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एंड मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। सिलेक्शन होगा नहीं होगा राम जाने, हमें क्या मतलब इससे, है ना। राम जाने सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारा काम है तैयारी करना, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। हम दोनों लोग मिलकर भरपूर मेहनत करेंगे और जो होगा देख लेंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन की बात नहीं। अरे मैं आईआईटी नहीं किया, मैं तुम्हें दुखी दिखता हूँ वहीं से। आईआईटी आना कोई बहुत जरूरी बात नहीं, पढ़ना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, मेहनत करना सीखना जरूरी है, प्रोसेस जरूरी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्रोसेस जरूरी है, ठीक है ना। तो जिनके भी परसेंटाइल 94 प्लस है वो एडवांस के लिए करें, और उससे कम है तो तुम अभी 93 या उससे कम वाले हैं जिनके लेस हैं, वो बिट सेट को फोकस करें, ठीक, बिट सेट को फोकस करें। और यूजी डबल ई है, यूजी डबल ई है, और इसके बाद बाकी वीआईटी है, मणिपाल है, और इनके एग्जाम्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एग्जाम्स हैं, उनके सारे एग्जाम्स दो। कहीं ना कहीं सेटलमेंट जरूर होगा, और नहीं होगा तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं हमेशा हूं, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें बिना जज किए तुम्हारे साथ हूं हमेशा। सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो एडवांस की तैयारी करोगे नहीं करोगे, कमेंट करके जरूर बताओगे सर एडवांस की तैयारी तो अपना 100% देंगे ही। 12 घंटे रोज पढ़ने का कमिटमेंट अगले 35 दिन तक हमारा, हमें प्रॉमिस करोगे दोगे कि नहीं दोगे। ये कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा यार। मैं मतलब समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो देखो जो प्लान है वो कुछ इस तरह का है कि हम लोग इस पे स्टिक करेंगे। ये रोड मैप है पूरा, 31 डेज की लिस्ट है ये पूरी। किस चैप्टर को कितना टाइम डेडिकेट करना है ये मैंने बताया है इसमें, कि मोल कॉन्सेप्ट की पहले थ्योरी करोगे, और थ्योरी कहाँ से करोगे इसका अगला स्लाइड में बता दूंगा। थ्योरी सारी एडवांस की पीवाईक्यू, एडवांस की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां से थ्योरी की जा सकती है, पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं, और एडवांस लेवल प्रॉब्लम के लिए मैं बता दूंगा कहाँ से करनी है। जो जो होता जाए उस पर टिक करते जाओ, और इस सीक्वेंस को फॉलो करने का फायदा ये है कि तुम्हारा फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। और तुम जिन टॉपिक्स के लिए परेशान रहते हो, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन मेटलर्जी, इनके लिए मैं बता दूंगा कि कैसे करने, परेशान होने की जरूरत इनके लिए भी नहीं है। जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं जैसे सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट तुमने नहीं पढ़ा है, मेटलर्जी नहीं पढ़ा है, सॉल्ट एनालिसिस कई लोगों ने नहीं पढ़ा, ब्लॉक नहीं पढ़ा है, तो इन चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा। और कैसे पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा या अनअकैडमी स्पेशल्स पे लेके मैं पढ़ा दूंगा वहां पे। क्योंकि यूट्यूब में यार बहुत मतलब अपने चैनल पे ही रखूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, सारा कुछ करा दूंगा। वैसे मैंने ये सारा कुछ एडवांस प्लेलिस्ट में करा रखा है, तुमने नहीं करा तो वहां से करो जाके, ठीक है। और इसको अपडेट मेरे को देनी है कि ब्लॉक कहाँ कहाँ तक कंप्लीट हो गए, मतलब मैं डेज में लिखे हैं, तो आज के डे से शुरू करो। और ये मैं टिक चाहता हूँ तुम्हारे पास, हर किसी के पास लगे होने चाहिए। और तुम मेरे को आज से 15 दिन बाद बताना, मैं फिर से बात करूंगा 15 दिन बाद आके तुमसे, 27-28 तारीख में, कि भाई क्या हुआ, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। वो हो ही जाएगा जाके। हम लोग 12 मार्च तक सारा कुछ कंप्लीट, 12 मई और 13 मई तक सब कुछ कंप्लीट करके बैठे होंगे शांति से, आखिरी के 4-5 दिन में। तो ये ब्लॉक स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी है, इसी ऑर्डर में करना है, और तुम्हें फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले, जरूर करना है, ठीक है ना। इसे कहाँ से करना है, अब बातें आती है सर ये तो करना है, लिस्ट तो मिल गई हमें, अब कहाँ से करेंगे। तो हम लोगों की एडवांस प्लेलिस्ट है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से तुम लिंक देख लेना, कि लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वहां से ये एडवांस की प्लेलिस्ट ले लेना। किसी भी कोचिंग का जो तुमने रिस्पेक्टिव कोचिंग की हो वहां से उसके अच्छे क्वेश्चन, बूस्टर प्रॉब्लम कहीं से भी मिले उन्हें लगा लो, या फिर किताबें वीकेजे लगा लो, या हिमांशु पांडे का लेवल 2 लेवल 3 या नमस्ती का लेवल 2 लेवल 3 लगा लो। या फिर अगर तुम्हें इतना भरे में नहीं पढ़ना है कि 3 किताबें करें, उनमें सवाल, फिर उनके डाउट और ये सब बहुत भरे में पड़ जाओगे, या तुम इसे पहले लगा चुके हो, तुम्हें और अच्छे सवाल चाहिए, तो हम लोगों का यार क्रैश कोर्स भी है। मैं तो कहता हूँ कि अपने आप तैयारी करो। और मेरा असिस्टेंस देखो, आखिरी महीना है, असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, तुम्हें मेरे से बात करनी पड़ेगी। और मेरे से बात करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यार कोर्स में आ जाओ, हम लोग 1-on-1 डिस्कशन करते हैं। कल जैसे मैं तो बताऊँ, मैं लाइव बताता हूँ, कल जो लोग वीआईपी वाले यहाँ हैं वो बताएंगे भी। कल हम लोग रात में 8:30 बजे क्लास शुरू की, 11 सवा 11 पे क्लास खत्म हुई है। जब तक कोई भी रुका है, 2 बच्चे बचे थे, मैं उन्हें बता रहा था जब तक कोई भी रुका है तब तक मैं रुका हूं, मैं नहीं जाता कभी क्लास छोड़ के, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी देर क्लास चलती, बात है कि तुम्हें सेटिस्फाई करना है तो तुम्हें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। ये कोर्स ले सकते हो, ले लो, क्योंकि इस कोर्स को मैंने और कम करवाया यार, पैसे कम करवाए।
अनअकैडमी वालों से कहा कि जो रनिंग कोर्स है उसके पैसे कम करो, और उनमें ये मत सोचना कि सर ये रनिंग कोर्स है जो टॉपिक छूट गए उन्हें मैं दोबारा कराऊंगा, उन्हें मैं एक्स्ट्रा ला के दोबारा करवा दूंगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, 30 लाइव लेक्चर्स हैं, 30 दिन 30 लाइव लेक्चर्स, ऑलमोस्ट हर दिन एक लेक्चर होगा, ठीक, ऑलमोस्ट हर दिन एक लेक्चर होगा भाई, है ना। लगभग लगभग 3-4 पहले हो चुके हैं, तो 25 दिन 25 लेक्चर हैं 30 दिन में। और लैंग्वेज अपनी इंग्लिश हिंदी दोनों ही रहती है, तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें। और 5 टेस्ट का मतलब है ये फुल टेस्ट है, ये फुल टेस्ट है, मतलब 5x2 कर लो, ये 10 पेपर हैं एडवांस के। एवरी संडे पेपर है, एवरी संडे पेपर है, ठीक। इसका लिंक मैं कोर्स का डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वहां से तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर तुम चाहते हो कि एडवांस में नंबर अच्छे आए तो मेरे साथ करके देख लो तैयारी यार, मजा आएगा, इसकी तो गारंटी है। मजा आएगा मतलब कि पेपर तुम्हें सरल लगेगा एडवांस का। कोर्स में पेन होगा क्योंकि सवाल होंगे कठिन, नहीं लगेंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी, और हम एक एक सवाल डिस्कस करते हैं, एक एक सवाल, ठीक। तो हम लोग सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं अभी इस बैच में। हम लोग एल्काइल हैलाइड डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में, तो भैया फटाफट इनरोल कर लो, जल्दी से आ जाओ और हम लोग कर लेंगे बात, ठीक। उसके बाद ये यार वीआईपी वाले कोर्स जिन्हें ड्रॉप ऑफ लेना है या तुम्हारा कोई जूनियर वूनियर हो उसे बता देना कि ये अभी इतने में मिल रहा है, बहुत जल्दी से प्राइस इसके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब एडवांस जैसे ही आ रहा है पास पास ये प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो ये कोर्स भी ले सकते हो, इससे वीआईपी का मतलब प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। हम लोग भाई, मैं फिर से वही कहता हूँ, मैं तो जिद्दी आदमी हूँ यार, मैंने मतलब लाइफ में मेरे को भी कुछ आसानी से नहीं मिला, तो मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें भी बहुत आसानी से तो नहीं मिल रहा है, और ये तुम भी मेरे साथ ओके एग्री करते हो। तो खूब सारी मेहनत करो, हम लोग जरूर वो सीट लेके रहेंगे जो हम चाहते हैं। हम लोग इतना पढ़ेंगे कि एडवांस कैसे ऐसे ही कर देंगे। केमिस्ट्री में 80 से 100 का टारगेट है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, 80 to 100 का टारगेट है। मैं 60 और 50 नंबर की तो बात ही नहीं करता, केवल केमिस्ट्री में 80 to 100 केमिस्ट्री का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और मेरे साथ बात करो, आके बात करते हैं। और बताओ अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मैं वो भी अब तो दे ही दूंगा यार, क्या करूं, ठीक है। लेकिन सर्कुलेट बाकी लोगों को मत करना, मैं प्राइवेटली दूंगा उसे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और यार कोर्स एडवांस वाला मैं फिर से बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को इसे सेल करना है या कुछ ऐसा, मेरे को कुछ नहीं मतलब है, उसमें पहले से बच्चे एनरोल्ड हैं, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और ये श्योर बात है, होगा ही होगा, ठीक है। जब डिस्कशन होगा, यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते, ये दिक्कत है, इसमें हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे तो फायदा होगा। प्लीज इनरोल कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। तुम्हें लग रहा है सर तो सेल कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। आखिरी मौका है, इसे बेस्ट यूज करो अपने 35 दिनों का, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। चलो बाय।